ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इस एक महीने में शनिदेव आपको कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी देंगे, साथ ही कैसे एक ताला आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी सिंह राशि है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्त प्रकार की समस्याएं जो हैं वह दूर हों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो जून का महीना होगा इसमें ग्रह गोचरी स्थितियाँ आपके लिए किस प्रकार से बन रही हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए, आपकी राशि यदि सिंह है तो आपकी राशि से सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 जून 2022 को ये अपनी स्वराशि में ही वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने प्रभाव को भी ये बढ़ा देता है। बात करें यदि हम यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति और मंगल की स्थिति की, तो यह आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल देव 27 जून 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बात करें राहु और शुक्र की, तो राहु आपके 9th हाउस में है, साथ में यहाँ पर शुक्र देव भी विराजित हैं। तो राहु और शुक्र की युति आपके 9th हाउस में बनी रहने वाली है। वही केतु की स्थिति तुला राशि में है, जो कि आपकी राशि से 3rd हाउस साहस पराक्रम के भाव में। यदि हम बात करें सूर्य और बुध का, बुधादित्य योग आपके लिए बन रहा है 10th हाउस में आपके कर्म क्षेत्र पर। हालांकि 15 जून 2022 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो यह समय आपके लिए बेहतरीन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जा रही है, वही 9th दृष्टि इनकी आपके लिए 4th हाउस पर जाने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में खुशियों का माहौल बना रहने वाला है। साथ ही अगर किसी भी प्रकार से भाई बहनों के बीच में अनबन चली आ रही थी तो वह अनबन भी आपकी दूर अवश्य होने वाली है। परिवार के सदस्यों में यदि वाद विवाद चल रहा था तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपको यहाँ पर शुभता देखने को मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग भी आपके साथ बना रहने वाला है। ध्यान रखें कि जो आपके नात रिश्तेदार हैं उनके साथ में यदि संबंधों में कड़वाहट चली आ रही थी तो वह भी बेहतरीन होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके रिश्तेदार होंगे, जो भाई बहन होंगे, जो कुटुंबीजन होंगे, उनका पूर्ण रूप से आपके लिए यहाँ पर समय मिलने वाला है और उनका सहयोग भी बना रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर आप अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल भी रखने वाले हैं। माता पिता का भी सहयोग आपके लिए बना रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति 15 जून तक आपके लिए बहुत बेहतरीन है। हालांकि 15 जून के बाद थोड़ा सा आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो भी बातें करें तो आप स्पष्ट बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण अवश्य रखिएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में गोचर बस ही क्यों मंगल ना हो, जन्म कुंडली में मांगलिक कुंडली का भी निर्माण होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से कोई भी बड़ी अड़चन नहीं आने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि आप यदि सिंह राशि के जातक जातिका हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं न कहीं से आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव 5 जून के बाद वक्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है तो आपके अष्टम भाव में बनी हुई है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप यदि वाहन वगैरह चलाते हैं थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यात्राएं करेंगे, 9th हाउस में राहु की स्थिति है, तो कहीं न कहीं से यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। वाहन चलाते समय दुर्घटना होने के संकेत दिखाई देते हैं। मंगल की स्थिति अष्टम भाव में बनी है, शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी जरूर रखना है। इसके साथ साथ देखिए,
मंगल की स्थिति जब यहाँ पर 8th हाउस में होगी, शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको तले भुने चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको मुश्किलें तली भुनी चीज़ें दे सकती हैं। आली चीज़ों से परहेज करें। इसके साथ में थोड़ा बहुत पेट से संबंधित रोगों का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो जातक बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उस स्थिति से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि से संबंधित जब भी रोग होते हैं तो ये दीर्घकालिक होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों का कोई कार्य करते हैं या आप करंट से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, बिजली विभाग के अंदर है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान रखें। आग जलाते समय जो हमारी माताएं बहनें हैं या आप खुद हैं तो आप सीढ़ी वगैरह से उतरते चढ़ते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर प्रेम संबंधों की स्थिति। तो देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो प्रेम संबंध के मामलों में यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलें आपको होती हुई नजर आएंगी। उसका कारण यह होगा कि देखिए, अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है वो अष्टम भाव में बने हुए हैं। हालांकि ये स्वराशि के हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से मंगल की भी स्थिति यहीं पर बनी हुई है। साथ ही सूर्य देव आपके 10th हाउस में है, उसके बाद 11th हाउस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें देंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा आप इगोस्टिक हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां होंगी और एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमी पैदा होगी। तो यदि आपकी सिंह राशि है, प्रेम संबंधों में है, तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप दोनों को बैठकर सुलझाने का प्रयास यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अपने प्रेम संबंधों में ध्यान रखना होगा। यदि आप किसी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार आपको और करना चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं तो वह बहुत अच्छी आपके लिए बनी रहने वाली हैं। हालांकि शनिदेव थोड़ा सा वक्रीगत अवस्थाओं में है, जिसके कारण थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ में आप अच्छे पल बिताने वाले हैं, कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बेहतरीन कही जा सकती है। यदि संबंधों में किसी भी प्रकार की दिक्कत थी तो हो सकता है कि इस महीने आपकी समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा वाणी पर, क्रोध पर आप नियंत्रण जरूर रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए स्थितियां बेहतरीन बनी हुई हैं। आपके लिए यहाँ पर नया रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी तय हो सकती है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपका अगर सवाल है कि लव मैरिज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जरूर बढ़ें, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका का, कुंडली का मिलान जरूर करवा लीजिएगा। ओवरऑल स्थितियां तो ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शनिदेव अभी स्वराशि के बैठे हुए हैं तो आपको ये लाभ तो अवश्य देंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर शत्रुओं की स्थिति। तो देखिए, शत्रुओं की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो उन परेशानियों से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अन्य प्रकार की चल रही हैं तो देखिए, राहु जब भी 9th हाउस में गोचर बसाते हैं तो ये हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको अभी इस महीने, जून के महीने में राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि केतु जब 3rd हाउस में होंगे तो अगर आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं, समाज से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ महसूस हो सकती है, लेकिन स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। अब अगर हम बात करें आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर नौकरी की स्थिति, तो देखिए 15 जून 2022 तक तो करियर में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। सूर्य अगर देखा जाए तो आपके लिए 10th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, जिसके कारण आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और काम के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ा रहने वाला है। उच्चाधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपके जो अधिकारी हैं वो बात सुनने को तैयार होंगे और आप पर प्रसन्न भी होंगे। अगर नौकरी में काफ़ी लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, तो यह जो महीना है आपको बड़ी खुशखबरी अवश्य दे सकता है। आपके प्रमोशन के आसार अवश्य दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सूर्य की स्थिति 15 जून 2022 के बाद बदलेगी। जब 11th हाउस के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा मुश्किलें ये अवश्य देंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके 11th हाउस पर जाएगी, तो ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको दे सकते हैं। ओवरऑल नई नौकरी की प्राप्ति 15 जून के पहले पहले आपको यहाँ पर होती नजर आने वाली है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कारोबार करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं, आप उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उसका विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो आप प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और हमने आपको बताया कि राहु केतु की स्थिति आपके लिए बेटर है, जिसके कारण बाहरी लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही सामाजिक कार्यों से आप जुड़ेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में है तो कोई उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी शनि की दृष्टि व्यक्ति के लग्न पर जाती है और वक्रीगत अवस्थाओं में होती है, तो व्यक्ति में एक अनजाना सा भय, अनजाना सा फियर रहता है, चाहे वो करियर को लेकर हो या किसी न किसी बात को लेकर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर भय करता रहता है, डरता रहता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको निश्चिंत होना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही देखिए, थोड़ा सा कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपने बचना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो सिंह राशि के जातकों आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, 15 जून के पहले पहले आपके लिए स्थितियाँ बेहतर बनी हुई हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, कोई रिजल्ट आपका आना है, 15 जून के पहले आता है तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। हालांकि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका जून के महीने में एग्जाम है, तो आपको सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सिंह राशि वालों, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथ ही हमने आपको बताया कि आपका मन मस्तिष्क भी पढ़ाई की तरफ जाने वाला है, इसलिए आपके लिए स्थितियां बेहतर कही जा सकती हैं। अब आइए बात करते हैं कि शनिदेव की वजह से कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, शनिदेव बकरी हो जाएंगे, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को अच्छा करने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ जिन जातकों के अभी तक विवाह तय नहीं है तो उनके लिए विवाह की योग बनाएंगे, रिश्ते अच्छे आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी प्रमोशन, व्यवसाय में वृद्धि, नया काम कारोबार शुरू करना, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भले ही अष्टम भाव में बैठे हों, लेकिन इनकी अमृतमय दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है, तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर आप कोई नया मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके लिए यहाँ पर वाहन का सुख भी प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ अच्छी हैं। अब बात करते हैं निगेटिविटी आपको कहाँ पर मिल सकती है। देखिए, शनि की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा वायरल फीवर, पेट से संबंधित समस्याएं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है। साथ ही मंगल की स्थिति अष्टम भाव में है, तो आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ये चीज़ें आपसे छिन सकती हैं। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो आपका पैसा भी खर्च होगा। दूसरा कि आर्थिक स्थितियों के लिहाज से तो समय बहुत बेहतर है। धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। धन में वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पर 7th दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जा रही है, तो आप धन भी संचित कर पाएंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कार्यस्थल पर या किसी भी व्यक्ति से उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। दूसरा कि आप यदि ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण लेने से इस समय अवधि के दौरान सिंह राशि के जातकों को अवश्य बचना चाहिए। इसके साथ साथ विदेशी भूमि से, इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई कार्य करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आपके 12th हाउस पर जा रही है, तो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आइए बताते हैं कि कैसे एक ताला आपकी समस्त प्रकार की चिंताएं और टेंशन को दूर कर देगा। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, और यदि आपने इसको जून के महीने में कर लिया तो आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ताले का प्रयोग तो हर घर में किया जाता है, लेकिन कभी कभी ताला जो होता है ना, हमारी बंद किस्मत को खोलने का भी काम करता है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में ताले का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। ताले के प्रयोग और उपाय आज से आप ग्रहों की शांति कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो कैसे आप दूर कर पाएंगे। देखिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन बनता है,
छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो आप अपने तकिए के नीचे एक ताला रखना शुरू कीजिए। ध्यान रखें शनिवार के दिन रखें, और लेकिन इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि ताला जो होना चाहिए ना वो बंद होना चाहिए, और उसकी चाबी को अपने साथ में नहीं रखना है यदि आप टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं आती है इसके लिए। अब देखिए दूसरा कि यदि आप जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हैं, हर बार प्रयास करते हैं, असफलता मिल जाती है, चाहे वह आपका करियर हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी कार्य को यदि पूरा करना चाहते हैं लेकिन उस कार्य में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको रात में सोने से पहले एक ताला और उसकी चाबी अपने तकिए के नीचे रख कर सोना चाहिए। ऐसा करने से या तो आपकी बाधाएं दूर होंगी या तो उन बाधाओं से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। इस प्रयोग को आप करके देखिए। अब देखिए कि आपके लिए यहाँ पर अगर शनिदेव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें हैं, करियर में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, कोई ना कोई विघ्न आ रहा है, तो आपको कैसे ग्रहों को शांत करना है। यदि शुक्र की भी स्थिति खराब हो, राहु भी अच्छी पोजीशन में ना हो, तो क्या करना है, करना यह है कि शुक्रवार के दिन आप अपने नज़दीकी मार्केट जाइए और वहाँ से दुकानदार से एक ताला खरीद कर ले आइए। ध्यान रखें दुकानदार जैसा ताला दे वैसे ही आपको लेके चले आना है, उसको खोलना नहीं है। शुक्रवार के दिन अपने घर में रखें। अगले दिन शनिवार को प्रातःकाल आप 9 बजे के पहले पहले नहा धो लें और उस ताले को लेकर किसी भी शनि मंदिर में चले जाएं और वहां पर शनिदेव जी को अर्पित करें। साथ ही वहीं पर बैठकर ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप 21 बार आपको करना है और उसके बाद वहां से आपको वापस चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस इस प्रयोग को कीजिए। इन 3 प्रयोगों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चौथा कि यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे आप जातक हों अथवा जातिका हों, तो अपने घर का एक पुराना ताला ले लीजिए जो कि यूज में है और उसको खोलकर शुक्रवार के रात्रि में किसी भी चौराहे पर रखाइए। ध्यान रखें कि उसकी चाबी को अपने पास आपको रखना है, उसको वापस लेते आइए। आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन में विवाह के योग बनेंगे यदि जन्म पत्रिका में विवाह के योग हैं तो। दोस्तों दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपके लिए सब कुछ अच्छा रहे तो अपने लग्न के स्वामी सूर्यदेव को मजबूत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप अपने शरीर में एक सोना धारण कर सकते हैं या हल्दी का टीका अपने मस्तक पर लगा सकते हैं बृहस्पति की स्थिति को ठीक करने के लिए, या तो फिर आप जौ का दान करें, इससे भी लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर